हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल। यहाँ पे हम आपके लिए लेके आते हैं डेली बेसिस आईटी जेईई नीट के फिजिक्स प्रॉब्लम गाइड। अभी तक अपन ने 2020 मींस 2020 तक का लगभग सब प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया है, which is asked in जेईई। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू आस्क द सेशन 2021 गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपके लिए प्रॉब्लम लिया हुआ है, ठीक ठाक है ना। द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेईई 2021 गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी गाइस देखते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको बहुत सारी चीजें सिखा के जाता है। ठीक है, क्वेश्चन सोल्यूशन लेने के लिए बैठो तो गलत बात है ना, आपको सीखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट सीखना पड़ता है यार, क्योंकि क्वेश्चन क्या होते हैं बेटा, अनंत होते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के पीछे क्या क्या लॉजिक हो सकते हैं वो अपने को सीखना पड़ता है ना, क्या कॉन्सेप्ट लगा है, अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इन चीजों पे एनालिसिस करनी पड़ती है अपने को। क्लियर? तो चलिए गाइस, क्वेश्चन को अपन यहां पे करते हैं केयरफुली रीड, देन वी विल सॉल्व इट टुगेदर गाइस। ठीक है, तो फिर इसको अच्छे से अपन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन को अपन रीड कर लेते हैं, क्या क्या उसमें गिवन है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्यूब ऑफ साइड ए हैज पॉइंट चार्जेस प्लस q located at each of its vertices except at the origin where the charge is minus q. The electric field at the center of the cube is। ठीक है, आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है, सारे ऑप्शंस गिवन है गाइस, आपका आप देख सकते हो। और नाउ यू हैव गिवन अ डायग्राम बना के भी उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने अपनी तरफ से कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया अभी तक गाइस। ठीक है, तो दिस इज योर क्वेश्चन गाइस। ठीक है, अब मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं गाइस। जहां पे आपको एक क्यूब है, क्यूब का साइड उसने a दिया हुआ है, यहाँ पे टोटल 8 चार्जेस है ना, और सबके सब किस में रखे हुए हैं, कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं, क्योंकि क्यूब में टोटल कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो उसने 7 कॉर्नर्स पे +q रखा हुआ है, ऑरिजिन पे +q के अलावा -q रखा हुआ है गाइस। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज सारे सेम है, लेकिन ऑरिजिन पे जो उसने नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, और उसने पूछा है कि क्यूब के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो भाई हमें कितनी होगी, है ना। तो चलिए गाइस करते हैं, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा एनालिसिस कैसे करेंगे अपन। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे मैं बोलता हूँ, अगर जब भी क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो सबसे पहली चीज आपको क्यूब के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्यूब से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, फ्लक्स पूछेगा, सॉलिड स्टेट में जाओगे वहां पे भी जरूरत पड़ेगी, है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ क्यूब का अच्छा खासा नॉलेज। आपसे कोई पूछे कितनी फेसेस होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं, कितने एजेस होते हैं, तो इन सब चीजों का आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए गाइस। ठीक है, अब इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आपको अच्छे से आना चाहिए, किसी भी पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट पूछ ले, है ना, जैसे यहाँ पे आप इस पॉइंट के पूछ ले, इस पॉइंट के पूछ ले, इस पॉइंट किधर के भी पूछ ले आपसे, तो ये कोऑर्डिनेट्स भी लिखना आना चाहिए यार। ठीक है, इस पे अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम भी गाइस। ठीक है, तो अगर नहीं आता तो बनिए इस चैनल में, जुड़े रहिए हमारे साथ, और वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, आपके कांसेप्ट 100% आपके क्लियर होंगे गाइस। ठीक है, और सॉल्यूशन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस चैनल को। ठीक है, इससे हमें भी यार एनर्जी मिलती है, कंटेंट देने में मजा आता है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हम लोगों को एनर्जी देता है यार। ठीक है, और कमेंट में अच्छा सा कमेंट लिख दीजिए, दिल बना दीजिए मेरे गाइस। ठीक है ना, दिल बनाइए, दिल। ओके, चलिए गाइस, तो करते हैं क्वेश्चन अपन को सॉल्व। ठीक है, प्यार से करेंगे एकदम, ठीक है, एकदम आराम से करेंगे, आप तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहुंचना चाहिए यार, नहीं तो मेरी भी एनर्जी गई, मेरा टाइम गया, सब गया यार। ठीक है, क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। चलिए, तो यहाँ पे क्या है भाई, हमें सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, सारे चार्जेस की वजह से। ठीक, तो अब यहाँ पे बेटा दो तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, जो थोड़ा लॉन्ग मेथड हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो भी एक कॉन्सेप्ट है। क्या हो सकता है भाई, वो मेथड क्या हो सकता है, वो ये है कि आप क्या करो, इन सारी चार्जेस की वजह से बारी बारी से क्या फाइंड करो, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, 8 चार्जेस की वजह से, इसकी वजह से यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे, मतलब ऐसे बारी बारी से सबकी वजह से यहाँ पे क्या फाइंड करो, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, है ना, और सबकी डिस्टेंस फाइंड करो। इसकी डिस्टेंस, इसके कोऑर्डिनेट लिखोगे तो सेंटर पे तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, a/2, a/2, a/2। ठीक है, ये चीज आपको आई होप समझ आई होगी बेटे। सेंटर पे है तो ये क्या है, टोटल क्यूब की साइड a है, तो सबकी क्या है, बीच में, मिड में आता है ना, तो सबसे कितना डिस्टेंस लेके चलेगा, हाफ हाफ हाफ, तो a/2, 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 x भी a/2, y भी a/2, z भी a/2, है ना। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a/2, a/2, a/2। यही तो चीजें आपको आनी चाहिए गाइस। ठीक है, अगर ये नहीं आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो आपका यहाँ पे मैंने सेंटर पे क्या बना दिया, कोऑर्डिनेट बना दिए। अब हर एक पॉइंट के क्या होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे, तो वहां से सबकी क्या फाइंड करो, डिस्टेंस फाइंड करो, है कि नहीं। फिर जाके पॉइंट चार्ज की वजह से उतनी डिस्टेंस पे क्या फाइंड करो, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो बेटा। तो ये आप करोगे तो थोड़ा सा लेंथी मेथड हो जाएगा यार। ठीक है, तो इस मेथड में अपन नहीं जाएंगे, इसका दूसरा भी कुछ मेथड हो सकता है, अब हम उससे ट्राई करते हैं गाइस। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड ये है कि भाई इस पॉइंट चार्ज की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, इन सब की वजह से बारी बारी से फाइंड करो। ठीक है, इससे भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और ऑरिजिन पे रखा है -q चार्ज, इसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, सबका गेट करो, देन यू विल गेट द आंसर गाइस। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ स्मार्ट मेथड हो सकता है तो अपन उसी को फॉलो करेंगे यार। ठीक है, तो स्मार्ट मेथड क्या हो सकता है बेटा, देखो यहाँ पे
एक प्रकार से यहाँ पे थोड़ा सिमेट्री बना लेते हैं। मैं ऐसा क्वेश्चन एक बार करा चुका हूँ, थोड़ा सिमेट्री के बारे में भी देखना पड़ता है। अगर जुगाड़ लग रहा है तो लगाओ यार, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे फालतू मेहनत करने से नहीं होता है सिलेक्शन, ठीक है। आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, थोड़ा जुगाड़ पानी लगाना पड़ता है, और ये कब आता है? प्रैक्टिस से आता है, ऐसे नहीं आता, एक एक क्वेश्चन करने से नहीं आएगा, समझे। धीरे धीरे आपका माइंड जो वर्क करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। जब इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना, देन योर माइंड विल वर्क गाइस, ठीक है। सो दिस इज द फंडा, राइट। तो यहाँ पे बेटा मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे समझो, आपके सारे कॉर्नर्स में 7 कॉर्नर्स ऐसे हैं जहां पे कैसे चार्ज रखे? पॉजिटिव चार्ज रखे हैं। थोड़ी देर के लिए बच्चा, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे भी कौन सा चार्ज रख देता हूँ? प्लस का क्यू रख देता हूँ, ठीक है। और इस माइनस क्यू को मैं क्या कर देता हूँ? समझना, माइनस का 2q रख देता हूँ, ठीक है। हमने कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया है, समझे, डिस्टर्ब कर भी नहीं सकते। तो यहाँ पे प्लस का क्यू माइनस का 2q, हम प्लस क्यू और माइनस का 2q जो ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? माइनस का क्यू। बस थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल दिया है हमने, चेंज हमने कुछ भी नहीं किया है। अभी भी आपका माइनस क्यू ही ऑरिजिन पे चार्ज आ रहा है, ध्यान से देखो, प्लस का क्यू माइनस का 2q इक्वल टू माइनस क्यू। ऑरिजिन पे जो पहले चार्ज था अभी भी वही है, लेकिन हमने थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल दिया है ना। अगर ऐसा जुगाड़ हो सकता है तो भाई, ठीक है। तो ये लिखने से अगर अपना काम बन रहा है तो बना लो यार, टाइम भी बचेगा, क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। तो भाई साहब हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज रख दिया है, क्लियर है। और एक चार्ज क्या रख दिया? माइनस का 2q यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। तो अगर इसको फाइनली एड करोगे तो नाउ यू विल गेट द माइनस q, क्लियर, ओके। अब यहाँ पे फायदा क्या होने वाला है अपने को भाई? अब देखो 8 कॉर्नर्स पे आपके जो टोटल चार्ज अभी कितने हो गए? 8 हो गए भाई, ठीक है ना। और सारे के सारे कैसे हो गए? पॉजिटिव हो गए। तो ध्यान से देखो बेटा, अभी इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, है ना, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाते हैं। माइनस q गया, ठीक है, इसको साइड में रखते हैं। अब बेटा इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है बेटा, अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज होती है। ये माइंड में अपने जहन में बिल्कुल फिक्स कर लो है, क्योंकि डायरेक्शन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं यार। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से होगी, किधर होगी, है ना। नेगेटिव की ओर होती है और पॉजिटिव से दूर होती है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या होगी? इधर होगी। और एक चार्ज बेटा आपका यहाँ पे बैठा हुआ है, एक चार्ज इस कॉर्नर पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इधर होगी। ये वाली भाई साहब इसकी वजह से देखोगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? ऊपर होगी, है कि नहीं। इन सब की वजह से दूर होगी। इसकी वजह से निकालोगे भाई तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? इधर। इसकी वजह से किधर? इधर। मतलब ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को क्या करेंगे? कट करेंगे, है ना। और डिस्टेंसेस सबकी क्या है? सेम है, डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो मतलब अगर मैं इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूं और इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूं, दोनों की डिस्टेंस वगैरह बराबर होगी, है ना। और इसमें जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगी? सेम होगी। तो आपस में क्या कर देंगे? आप एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे भाई, ठीक है। ऐसे बेटा इसकी वजह से यहाँ पे फाइंड करोगे तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इधर। इसकी वजह से इधर फाइंड करोगे, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? ऊपर। एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसकी वजह से यहाँ पे फाइंड करोगे, इसकी वजह से किधर? इधर। इसकी वजह से ऊपर। पॉजिटिव चार्ज पे ये भी एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो कॉर्नर्स पे अगर पॉजिटिव चार्ज सारे रखे हुए हैं तो सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? सेंटर पे 0, समझे। तो मतलब ये सारे 8 कॉर्नर्स पे जो हमने चार्जेस रखे हैं प्लस प्लस प्लस, इनकी वजह से अगर देखें तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? 0, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं भाई साहब, है ना। क्योंकि इधर वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी बनाना चाहेगा तो उसके अपोजिट में एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, वो क्या करेंगे? इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को काट देगा। बात समझ आ रही है ना, ठीक है। क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन क्या हो रही है? आपस में अपोजिट हो रही है और मैग्नीट्यूड वाइज मामला क्या हो रहा है? सेम हो रहा है टाइम। तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी भाई साहब, ठीक है। तो अभी तक आपने पॉजिटिव चार्जेस के बारे में सोच लिया कि सारे पॉजिटिव चार्जेस के बारे में अगर सोचे तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? 0 हो रही है भैया। तो अब अगर फाइनल अपना सिस्टम देखें तो एक ही चार्ज यहाँ पे ओरिजिन पे बचता है, दैट इज माइनस का 2q। क्या बचता है? माइनस का 2q, क्लियर है। अगर ये कॉन्सेप्ट आता था इतने बस से आप यहाँ पे जुगाड़ लगा सकते थे मेरा आंसर कौन सा होगा, आपको सॉल्व नहीं करना था। हालांकि हम सॉल्व करके आपको आंसर देंगे, लेकिन इतना भी जिस बच्चे ने सोच लिया है ना तो थोड़ा बहुत अगर दिमाग लगाता तो मैं बोलता हूं आपको ऑप्शंस ऐसे दिए टिक करके निकल जाता, है ना। वो भी मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे, ठीक है। तो चलिए भाई, तो हमने पॉजिटिव चार्जेस की वजह से देख लिया सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0, ठीक है। अब बचेंगे कौन भाई साहब? अब इसका रोल आएगा। अब सबकी वजह से इन लोगों ने तो अपनी 0 कर दी, बचेगा कौन? माइनस का 2q। अब ये वाली भाई साहब क्या करेंगे? अपनी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाएंगे, क्योंकि सिंगल बचा है भाई साहब माइनस का 2q, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी, ठीक है। तो इसी की वजह से निकाल लेते हैं बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? अब यहाँ से कोई डिस्टेंस मान लेते हैं बेटा, यहाँ से, है ना। यहाँ से डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं? r वेक्टर मान लेते हैं, वेक्टर के टर्म्स में, ठीक है, सेंटर तक की। तो e वेक्टर इक्वल टू क्या लिखोगे? k की वैल्यू क्या होती है मालूम है आपको? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q,
Q की वैल्यू अपन बाद में पुट करते हैं अभी, R वेक्टर डिवाइडेड बाय R की पावर 3। भाई साहब आंसर आपसे वेक्टर्स पे पूछ रहा है, इसलिए अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर फॉर्म से खेलेंगे, है ना। ये वेक्टर फॉर्म आपको लिखाया जाता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाते हैं, है ना। वेक्टर फॉर्म, मैग्नीट्यूड फॉर्म। अगर मैग्नीट्यूड लिखोगे तो Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मैं अपने कई लेक्चर्स में, पिछले लेक्चर्स में चीज जिक्र किया हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना। तो क्या होगी Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। लेकिन अगर वेक्टर के टर्म्स में लिखोगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपकी हो जाएगी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या होगा भाई, पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 0, है ना, 0 0 0। अब यहाँ पे बचे क्या a/2, a/2, a/2। तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा गाइस, a/2 सबके लिए बराबर है, कॉमन ले लो, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट सेंटर पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। और सबके सब क्या है, एक हाफ, a का हाफ, ठीक है, साइड का हाफ। तो हमने a/2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा i कैप j कैप k कैप। बेटा इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड बोले तो r, दैट वुड बी क्या हो जाएगा, a/2 तो बाहर रहेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला क्या होता है, i j k के कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर ही रखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा गाइस, a/2 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, √3। क्लियर है। तो ये आपका r का पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपन ने निकाल दिया है। आपको कुछ नहीं करना, q की वैल्यू कितना रखना, माइनस का q रख दो, r की जगह वैल्यू मैग्नीट्यूड रख दो, r वेक्टर की जगह आंसर रख दो, खत्म, ठीक है ना। तो भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी ये क्या आ जाएगी, k। अब यहाँ पे देखो k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया है, ठीक। तो k मल्टीप्लाई माइनस का 2q डिवाइडेड बाय r की जगह क्या रखोगे बेटा, a√2 सॉरी डिवाइडेड बाय 2 का होल क्यूब मल्टीप्लाई r वेक्टर कितना है a/2 i कैप प्लस j कैप प्लस का k कैप। ओके, सो दिस इज द थिंग। नाउ यू हैव टू सिंपलीफाई दिस थिंग गाइस, ठीक है। आपको इसको सिंपलीफाई करना है और हो गया सॉल्यूशन। क्लियर है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं भाई साहब, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है, आपने समझ लिया है क्या होने वाला है यहाँ पे मामला, ठीक है। तो फाइनली अपने को क्या करना है, आंसर मैच करवाना है बेटा। तो E वेक्टर इक्वल टू आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा बेटा, इसको थोड़ा सॉल्व करिए। तो ये क्या है, a√3 डिवाइडेड बाय 2 का होल क्यूब। तो 2 का क्यूब का कितना हो जाएगा 8 किधर बच जाएगा ऊपर, तो -2k³ और मल्टीप्लाई 8। क्लियर है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा a, और ध्यान से देखो तो 2 नीचे आ रहा है, तो आपका 2 नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बचने वाला है, i कैप प्लस j कैप, वो तो चलेगा ही, और k कैप। और नीचे बेटा क्या हो जाएगा a√3 का होल क्यूब, ठीक है। आई होप ये चीज समझ आएगी। मैंने a/2 को इधर लिख दिया है, 2 इधर a इधर, और यहाँ पे जो 2 का क्यूब था उसको 8 के फॉर्म में ऊपर लिख दिया है। 2 ने 2 को मार दिया है। क्लियर है, ये तो गया काम से। तो E वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 8q into a डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा a की पावर 3। क्लियर है। और इसको लिख सकते हो 3√3, है ना। अरे भाई यहाँ पे लिखा है √3 की पावर q, तो क्या लिख सकते हो √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3, तो 2 3 क्या हो जाएगा 3√3, ठीक है। तो ये चीज बेटा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ये छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए, है ना। कई बार बच्चा यही में उलझ जाता है, समझ रहे हो। ये छोटी छोटी चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए, नहीं भी आती तो हम बता रहे हैं भाई आपको, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। कैसे लिखते हैं अपन ये चीज। यहाँ पे बेटा क्या करोगे, 4 2 जा गया भाई, एक a ने मार दिया इनको। तो E वेक्टर कितना आ जाएगा बच्चा, माइनस का 2q, क्लियर है, डिवाइडेड बाय 3√3 पाई एप्सिलॉन नॉट a का स्क्वायर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। मैच करिए, ठीक है ना। हमारा फाइनल रिजल्ट आ चुका है। किससे ऑप्शन मैच कर रहा है गाइस, डी से क्या कर रहा है, ये मैच कर रहा है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा था यार, ठीक है ना। इतना ज्यादा टफ भी नहीं था, इतना ज्यादा इजी भी नहीं था एक नॉर्मल बच्चे के लिए यार, ठीक है। अगर ये चीज थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल थी, अगर समझ आई हो तो यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बेटा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो नाउ यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन बॉक्स गाइस, ठीक है। हम रिप्लाई आपका जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू।